Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, welcome to another class for science. Dear students, look at these things. क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इन्हें क्या कहा जाता है? Well done. These are leaves. And leaves are the parts of the plant. लीफ जो है वो प्लांट का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि इस लीफ का कौन सा कलर है? एक्सीलेंट, ग्रीन कलर। कौन सा कलर है लीव्स का? ग्रीन कलर, ठीक है। और जो लीव्स होते हैं वो कलर में ग्रीन होते हैं, ठीक है। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट leaves. Leaves. Dear students, as you all know that leaves are of different shapes. जो leaves होते हैं वो एक तरह के नहीं होते, बहुत अलग अलग shapes के होते हैं, जैसा कि आप pictures में भी देख सकते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं कि जो leaves हैं वो बहुत ज़्यादा अलग अलग shape के हैं, ठीक है। और लेकिन इनमें सब में एक कॉमन चीज़ है कि जो लीव्स होते हैं वो बहुत फ्लैट होते हैं, बिल्कुल सीधे होते हैं, ठीक है। और उनकी शेप्स जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट होती है। और एक और चीज़ कॉमन है सारे लीव्स में कि लीव्स का जो कलर है वो ग्रीन होता है। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताना चाहूँगी। डियर स्टूडेंट्स, क्या आपने कभी सोचा है कि लीव्स का कलर जो है वो ग्रीन क्यों होता है? Okay, now think about it. So I will tell you कि why all the leaves are green. जितने भी fresh leaves होते हैं वो green इसलिए होते हैं क्योंकि leaves के अंदर एक बहुत important मटेरियल होता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने leaves के अंदर एक ऐसी चीज़ रख दी हुई है जिसका कलर जो है वो ग्रीन होता है, और उस चीज़ की वजह से ही लीव्स ग्रीन नज़र आते हैं। और वो क्या चीज़ है जो लीव्स के अंदर होती है और ग्रीन होती है? उसका नेम है क्लोरोफिल। तो क्या नेम है उस मटेरियल का? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल। क्लोरोफिल ग्रीन कलर का पिगमेंट है और ये लीव्स के अंदर होता है, ठीक है। और इसका जो काम है, एक तो वो ये है उसकी वजह से लीव्स ग्रीन नज़र आते हैं, दूसरा ये फूड बनाने में प्लांट की हेल्प भी करता है, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, लेट्स टॉक अबाउट द पार्ट्स ऑफ लीफ। पार्ट्स ऑफ लीफ। लीफ के कौन कौन से पार्ट्स हो सकते हैं? लुक एट दिस डायग्राम फर्स्ट। आपके सामने एक लीफ है और उसके आपको कुछ पार्ट्स नज़र आ रहे हैं। So let's discuss them. Dear students, focus here now. ये जो पार्ट है ना, जो जिसके साथ एक लीफ अटैच है, और ये जो पार्ट होगा वो किसी स्टेम से अटैच होगा, ठीक है। सो दिस वन इज़ नोन एज पेटियोल। पेटियोल। लीफ का जो ये पार्ट है और इसे कहा जाता है स्टॉक है। ये शॉर्ट भी होता है, लॉन्ग भी हो सकता है। सो दिस शॉर्ट और लॉन्ग स्टॉक इज़ नोन एज पेटियोल, ठीक है। दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। जो लीफ का ये वाला पोर्शन है, ठीक है, दिस पार्ट, और यहाँ से ये पूरा जो इसकी पूरी एक शेप बनती है जिससे दिस इज़ नोन एज लीफ ब्लेड। लीफ ब्लेड, ये जो पूरा उसका फ्लैट स्ट्रक्चर है ना लीफ का, दैट इज ब्लेड। तो इसे कहेंगे हम लीफ ब्लेड, ठीक है। थर्ड इम्पॉर्टेंट पार्ट इज दिस सेंट्रल लाइन। ये जो आपको लीफ के सेंटर में एक थिक लाइन नज़र आ रही है, दिस इज नोन एज मिडरिप। मिडरिप, ठीक है। और इस मिडरिप के अंदर से कुछ
शॉर्ट सी ब्रांचेस नज़र आती हैं आपको जो पूरे लीफ के अंदर इस तरह से स्प्रेड हुई हुई हैं, इन्हें कहा जाता है वेन। वेन। दोबारा देखें, दिस शॉर्ट और लॉन्ग स्टॉक इज़ नोन एज पेटियोल। जो ये छोटी स्टिक है जो लीफ के साथ लगी हुई होती है, इसे कहते हैं पेटियोल। द सेकेंड पार्ट इज़ द फ्लैट स्ट्रक्चर, फ्लैट शेप ऑफ द लीफ। दिस इज़ द लीफ ब्लेड। ये पूरा यहाँ अपर पार्ट ये वाला और ये पार्ट भी लीफ ब्लेड है, ठीक है। इसी तरह द सेंट्रल थिक लाइन इज़ नोन एज मिडरिप, मिडरिप, ठीक है। एंड द फोर्थ इंपॉर्टेंट पार्ट, दिस वन, ये जो आपको एक पूरा नेटवर्क नज़र आ रहा है, दिस इज वेन, वेन। सो हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ द लीफ? 4 parts: petiole, blade, vein and midrib. That's good. Okay, now look at this leaf. अब हम यहाँ से देखते हैं इसके parts. So ये कौन सा part है? Good. This is petiole. Okay, ये वाला part, ये जो है ये कौन सा part है? This upper part. Good. This is leaf blade. अच्छा जी, now tell me this portion, ये जो central line है, ये कौन सा part है? Well done. This is midrib. Now tell me which part is this? ये जो midrib से lines निकल रही हैं, ये कौन से parts हैं? Very good. Vein. So how many parts of the leaf? 4 parts: petiole, leaf blade, midrib, vein. Okay, clear? Okay dear students, so this was the work और आई होप कि आपको लीफ के पार्ट्स की अच्छे से समझ आ गई होगी, ठीक है। सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट क्लास। अस्सलामु अलैकुम।